नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाथरस के चेयरमैन आशीष शर्मा जी, जिनसे हमने कुछ वर्ष पूर्व हमने बातचीत की थी, जब बातें चल रही थी विकास की और बहुत सारी चीज़ें जो ज़मीनी स्तर पर नहीं थी। तब हम लोगों ने सवाल किया था कि क्या ये जो आप कह रहे हैं, क्या ये विकास वाकई में होगा, देखने को मिलेगा। आज समय बीत गया है, बहुत सारी चीज़ें धरातल पर दिख रही हैं। तो उसके बाद आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं आशीष शर्मा जी। स्वागत है शर्मा जी आपका। नमस्कार राजदीप जी। कुछ समय पहले हमने कुछ सवाल किए थे, उनके जवाब आपके पास एक लीफलेट में थे, एक कागज़ पे थे जो आप दिखा रहे थे, जो आपने बताया था कि ये चीज़ें अब देखने को मिलेंगी बहुत जल्द, जिनमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, बताइए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें आप कह रहे हैं देखने को मिल रही हैं, तो इसका मतलब कि जो हो रहा है वो धरातल पर हो रहा है। और धरातल पर हाथरस में विकास ही नहीं हो रहा है, बड़ा बदलाव हो रहा है, जो लोग महसूस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और जनता के द्वारा आप लोगों को सूचनाएं भी मिल रही हैं। जहाँ तक शुरुआत करने की बात है, तो सबसे पहले मैं प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जिस प्रकार अनेकों योजनाओं पर लगातार कार्य चल रहा है, वो बहुत ही अद्वितीय हैं। देश की सबसे महत्वपूर्ण जो बड़ी हमारी संस्कृति की समस्या थी, संस्कृति का एक विरासत की समस्या थी, भगवान राम का मंदिर, वो आज ऐतिहासिक बन रहा है। ये हम लोगों की गौरव, सम्मान और हमारे लिए ये हमारे जीवन और मरण का सवाल था जो पूरा हो रहा है। अब इसी दौरान एक बहुत बड़ी आपदा इस देश पर और सारे देशों पर आई है, कोविड-19, जिसको लेकर हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और प्रदेश की सरकार द्वारा जिस प्रकार एक ऐतिहासिक रूप से कार्य किया गया है, वो वाकई में सराहनीय नहीं, एक बड़ा एक कदम और बड़ा एक साहसिक कार्य हुआ है। और आज का दिन मैं वैसे भी शुभ कहूँगा कि आज हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया गया, जो हम कभी वैक्सीन पर विदेशों पर आधारित रहते थे, और कोविड जैसी बड़ी आपदा में हमारे देश ने अपनी वैक्सीन तैयार की, और आज वो दिन इतिहास में बड़ा दिन आज दर्ज है कि आज के दिन मेरा इंटरव्यू भी हो रहा है। 100 करोड़ वैक्सीन निःशुल्क आज पूरी हो रही हैं। मैं धन्यवाद कहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूँगा इस व्यवस्था के लिए आदरणीय योगी जी का। हम लोगों ने देखा कि विकास कार्य चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो जो है स्वच्छता चौक हो या अंबेडकर पार्क हो या और भी बहुत सारी जगह हों। ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसके लिए सबसे पहले ताकत कहाँ से आती है आपके पास? क्योंकि ये बिना, जब तक विल पावर, जब तक अंदर से आदमी स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक ये कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे चेयरमैन हुए हैं। देखिए राजदीप जी, आप लोगों का साथ साथ जनता जिस प्रकार से पिछले 70 सालों के विकास से छली जा रही थी, मतलब उसको छला जा रहा था, विकास के नाम पर केवल ढोंग पीटे जा रहे थे, केवल जातिवादी व्यवस्था के रूप में लड़ाया जा रहा था। काम मौके पर क्या था ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अब हाथरस नगर में और हाथरस जनपद में आप देख रहे हैं काम दिखाई दे रहे हैं। इस जनपद की, शहर की सबसे बड़ी समस्या जाम की, जो 50 वर्षों से लोग जाम की वजह से हजारों लोग मर गए, हजारों बीमार हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, हजारों बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए, हजारों लोग अपनी नौकरियों पर प्रतिदिन नहीं पहुंच पाए, वो आज प्रदेश की योगी सरकार ने एक तालाब का ओवरब्रिज बनाकर एक महत्वाकांक्षी योजना चालू भी हो गई है, एक बड़ा तोहफा इस जनपद को दिया है। नगर पालिका द्वारा घंटाघर, जीर्ण घंटाघर, जिसको लेके आप भी देख रहे हैं कि पिछले 5 चुनावों से मैं भी देख रहा हूं, उसके घंटाघर के नीचे मीटिंग करके और जर्जर हालत दिखा के और सुइयां खराब बताकर चुनाव जीत लिया जाया करते थे। आज वही घंटाघर जीर्णोद्धार भी हो रहा है और एक रमणीक और एक ऐतिहासिक स्थल भी बन रहा है, और उस पर घड़ियां भी बनेंगी, लगेंगी, और वो समय भी सही करेंगी, और इस नगर की एक ऐतिहासिक धरोहर को एक जो डेवलपमेंट मिल रहा है वो अब आने वाले समय दिखाई देने लग जाएगा। जहाँ तक चौराहों का डेवलपमेंट है, स्वच्छता चौक हो, अंबेडकर पार्क हो, शहीद भगत सिंह पार्क हो, दाऊजी चौक हो या फिर राम चौक हो, इन पर सब पर डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है। और वो जो डेवलपमेंट है वो उस तरह से डेवलपमेंट है कि हाथरस की संस्कृति और देश की संस्कृति को मिलाते हुए इस तरह से डेवलप हो कि हाथरस का हर चौराहा अपनी संस्कृति का बयान करे, अपने महापुरुषों का गुणगान करे, और हमारे आने वाली पीढ़ी उसको लेकर आगे बढ़े। मैं इसमें भी आदरणीय योगी सरकार को धन्यवाद कहूँगा कि अच्छी योजनाओं में उनका हमेशा सहयोग मिल रहा है। और एक बहुत बड़ी, मैं अभी आज ही एक
शासनादेश आया और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। एक मेला, एक बड़ा मेला, राजकीय मेला हम 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक लगा रहे हैं, जिसमें हम अपने नगर व जनपद के उत्पादों की बिक्री, अपनी संस्कृति के कार्यक्रम, स्कूली बच्चों के कार्यक्रम और सरकार की योजनाओं में लाभान्वित होने वाले कैंप, वो सभी वहाँ लगाएंगे। और लोगों को कोविड के बाद ये पहली बार ऐसा लगे कि अब माहौल, पूरा व्यापार, सब चीज़ खुल गया और हम खुशी और स्फूर्ति से नई दिवाली मनाएं। एक जो शहर नगरवासियों की एक बहुत बड़ी समस्या है जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, क्योंकि अब इस समय बुखार का एक दौर चल रहा है, रहस्यमय बुखार चल रहा है, लोग परेशान हैं उससे और काफ़ी सारी मौतें भी हुई हैं इस दौरान। तो एक ये जो हॉस्पिटल की जो एक समस्या है, जो अक्सर विरोधी आपके हैं वो इस बात को जो है हमेशा लाते हैं कि नहीं, जो हॉस्पिटलाइजेशन की समस्या है वो बहुत सबसे बड़ी है स्वास्थ्य सेवाएं। तो उसको लेकर क्या कुछ नगर पालिका की तरफ से या आपकी तरफ से कुछ विचार किया गया? देखिए राजीव जी, स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं पूरे प्रदेश की, ये मैं स्वीकार करता हूँ और अब से नहीं, पिछले काफ़ी समय से हैं। हम स्वास्थ्य सेवाओं में प्राइवेट और बड़े अस्पतालों पर डिपेंडेंट हो गए हैं। कोरोना ने जिस प्रकार हमको एक आपदा से एक नई सीख दी है, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। और ये मैं आपको खुशखबरी नहीं, आपको मालूम है कि जल्दी इस जनपद में एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होने जा रहा है और समयबद्ध तरीके से बनेगा भी। तो स्वास्थ्य सेवा में एक बड़ा बदलाव और बड़ा एक खुशखबरी है ये। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें डॉक्टरों की कमी है। बुखार जो इस समय बरसात के बाद होता है, मलेरिया, डेंगू, इस तरह का जो एक बुखार चल रहा है, उसमें काफ़ी जनहानि भी हुई है। स्वास्थ्य सेवाएं धीमे धीमे डेवलप कर रही हैं और हमारे जनपद की स्वास्थ्य सेवाएं जल्दी डेवलप होंगी। अब तो हम लोग जिन पर डिपेंड हैं उन्हीं से लगातार सहयोग कर रहे हैं। नगर पालिका भी जगह जगह दवा का छिड़काव, फॉगिंग, सैनिटाइजेशन, सफाई, जल भराव ना होने देना, इन पर लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है और जल्दी इस पर कंट्रोल किया जाएगा। और लोगों से भी अनुरोध है कि जहाँ जल भराव है, कूलर वगैरह जैसे नया जल भराव हो, उसको ना रहने दें और सफाई पर विशेष ध्यान दें। अब पुराने जो वादे आपने किए थे लोगों के बीच में जाके, वो होते नज़र आ रहे हैं, वो ज़मीनी स्तर पर दिख रहे हैं। कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ पूरे होने के कगार पे हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं। क्या आगे की प्लानिंग है शहर को लेकर? क्या कुछ और चल रहा है दिमाग में? क्योंकि शहर की स्वच्छता को लेकर प्लानिंग की थी, उस पर हम लोग काफ़ी अच्छी रैंकिंग से आगे बढ़े हैं। शहर का एक बहुत बड़ा मार्ग जो कूड़े के कारण बंद पड़ा था, जलेसर रोड, उस पर हमने महत्वाकांक्षी योजना 144 दुकानें बना रहे हैं। उसके पीछे कूड़े पर हम पार्क बना रहे हैं। और सॉलिड वेस्ट की जो योजनाएं हैं या लीगेसी वेस्ट की योजनाएं जो प्रदेश के बड़े शहरों में हुआ करती थी, आज प्रदेश सरकार से और आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से दोनों योजना स्वीकृत हो गई हैं। हम इंदौर विजिट करने गए थे और हमने देखा था, कब सपना देखा था कि हाथरस भी ऐसी योजनाएं मिलें। वो सब योजनाएं हमें सपने साकार होते नजर आ रहे हैं और हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि नगर पालिका हाथरस जिन जिन योजनाओं पर उसने वायदे किए हैं और उसके बाद भी और जो नई समस्याएं या नई चीज़ें आ रही हैं उन पर भी हम लगातार कार्य करके अपने कार्यकाल में ही उन योजनाओं को पूर्ण भी करेंगे। और एक उभरता समरता नया हाथरस जो हमने एक वायदा किया था, वो आपको अब दिखाई देने लगा है और आने वाले समय में 1 साल में वो उभरता समरता नया हाथरस एक प्रदेश में श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ हाथरस के नाम से ही पहचाना जाएगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। एक आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल के सुबह से लेकर रात तक लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे में घर परिवार को कितना समय दे पाते हैं? और जब घर परिवार को समय नहीं दे पाते हैं तो वहाँ से क्या रिएक्शन आता है? देखिए, अगर खुले रूप से कहूँ तो शिकायतें रहती हैं, लेकिन मेरे भाई, मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे खुद इस बात को जानते हैं कि मेरी माँ और मेरे पिता और मेरी पत्नी जानती हैं कि यह व्यक्ति समाज के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित है और काम करने में और लोगों के दर्द को बांटने में। मैं दर्द मिटा तो नहीं सकता हूं, लेकिन लोगों के दर्द बांट सकता हूं और उनके चेहरे पे खुशी ला सकता हूं। उसके लिए मैं 24 घंटे काम करने को तैयार हूं। तो वो लोग भी संतुष्ट होते हैं कि चलिए हम थोड़ा सा नाराज हो लेंगे, लेकिन किसी के चेहरे पे खुशी आ जाएगी तो हमारे घर में भी दुआओं से कुछ मिलेगा। आपकी कार्यशैली को देखकर जिले जनपद के अन्य और जो विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे वो सादाबाद हो, सिकंदरा हो, वहाँ से भी बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, मिलते होंगे। तो कभी लोगों ने ये डिमांड नहीं की कि आप जैसा विधायक हमारे विधानसभा को में चाहिए? ऐसा कभी लोगों ने कहा हो कि आपकी तो ज़रूरत हमारी विधानसभा में है, आपको यहाँ पर आके चुनाव लड़ना चाहिए? ऐसा कभी? ये तो आए दिन होता रहता है, लेकिन हमारी पार्टी सभी चीज़ों का
सिलेक्शन और कलेक्शन अच्छा करती है, समय आने पर सबको उसी हिसाब से जिम्मेदारी देती है। और जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, मैं तो यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हम विधायक बने, ज़रूरी नहीं कि हम एमपी बने, ज़रूरी नहीं हम चेयरमैन बने, लेकिन जितनी जितनी जिम्मेदारी जिसको मिली है उसको ईमानदारी से पालन करें। हमारे सामने आज एक ऐसा अद्वितीय प्रधानमंत्री है, ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री है कि उनको देखकर आप सोच नहीं सकते हैं वो कितना काम करते हैं और कितना वो लोगों की जीवन में खुशहाली लाने के लिए दिन प्रतिदिन आगे काम कर रहे हैं। आप देखिए, बहुत आने वाला भारत वाकई में विश्व गुरु कहलाएगा और ये जो प्रदेश है ये वाकई में राम राज यहाँ स्थापित होगा। एक अंतिम जो हाथरस नगरवासी हैं उनके लिए आपका कोई संदेश जो है टीवी 30 इंडिया के माध्यम से? मैं टीवी 30 इंडिया के माध्यम से लगातार जो गुड न्यूज़, सामाजिक न्यूज़ों पे बहुत विशेष ध्यान देते हैं आप लोग, मैं उनके लिए बधाई दूंगा। और आपके माध्यम से आने वाला त्यौहार दीपावली आ रहा है, सभी खुशियों के साथ मनाएं, सफाई के साथ मिलाएं, स्वच्छता के साथ मिलाएं, सफाई का ध्यान रखें। और नगरवासियों से एक छोटा सा अनुरोध जरूर करूँगा कि कहीं भी कूड़ा ना जलाएँ और अनियंत्रित रूप से कूड़े को ना डालें और अतिक्रमण पर विशेष रूप से ध्यान दें। ये आपका शहर है, अगर इसको स्वच्छ रखने में आप सहयोग करेंगे तो हम और ज़्यादा मेहनत के साथ इसको स्वच्छ, सुंदर, समृद्ध बनाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। बस यही एक जनता से अनुरोध है कि वो अतिक्रमण पर ना करें, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, अनियंत्रित रूप से कूड़ा ना डालें और संडे में कूड़ा बाहर ना डालें। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने महत्वपूर्ण समय दिया और बहुत सारी बातें बताई आपने। सारी बातें जो आपने पिछले समय में हमारी आपके बीच में हुई थी बातें, उन बातों के विषय में बताया और आगे जो होने वाले काम हैं जैसे मेडिकल कॉलेज या और भी बहुत सारी चीज़ें उनको लेकर भी आपने चर्चा की और बताया। हम आगे आने वाले समय में देखेंगे, वो जब पूरी होंगी हम फिर एक बार बैठेंगे, फिर एक बार जानने का प्रयास करेंगे आगे की प्लानिंग है क्या। तब तक के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।